हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर इशू ऑफ शेयर कैपिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा को पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। पूरा चैप्टर एक तरफ है और ये टॉपिक बिल्कुल एक तरफ है। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, जरूर समझना और इसके क्वेश्चन जरूर करना। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके पास। टॉपिक का मतलब क्या है? देखिए, जनरली जितना भी हमने वो लॉन्ग क्वेश्चंस करे उसमें हम जब शेयर इशू करते थे, यानी कंपनी जब शेयर इशू करती थी, पब्लिक को जब वो शेयर इशू करती थी तो पब्लिक से पैसा लेती थी, यानी फाइनेंस लेती थी, उसके पास मनी आती थी, राइट। और उसके बदले में पब्लिक को वो शेयर दिया करती थी। क्लियर? अब देखिए, जनरल सी बात है, कंपनी ने मनी क्यों ली है? क्योंकि कंपनी ने कोई ना कोई एसेट बाय करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है। जनरल तो एसेट ही बाय करनी होती है। तो कंपनी सीधा एक शॉर्टकट तरीका भी तो फॉलो कर सकती है। एक एग्जांपल है, कंपनी को एक मशीन बाय करनी थी। वो मशीन मान लेते हैं 50 लाख रुपए की थी। तो कंपनी ने क्या किया, पहले पब्लिक से शेयर इशू कर कर पैसे लिए। तो कंपनी ने यहाँ से शेयर इनको दिए और यहाँ से मनी जो थी 50 लाख रुपए कंपनी के पास आई। फिर कंपनी मशीन के वेंडर के पास जाती है और उसे 50 लाख रुपए पकड़ाती है और जो है वो मशीन अपने बिजनेस में लेकर आ जाती है। अब अगर इसी का एक शॉर्टकट तरीका मिल जाए तो मतलब, यानी जो ये वेंडर है, जो ये मशीन बेचने वाला है, वो कहता है आप पब्लिक के पास मत जाओ, आपको यहाँ पर इशू करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, मेरे पास मशीन है और मैं कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम लोग बाटर सिस्टम वाला सिस्टम फॉलो कर लेते हैं। आप मुझे शेयर दे दीजिए, मैं आपको मशीन दे दूंगा। तो यहाँ पर जो वेंडर है, जो भी मशीन का सेलर है, 50 लाख रुपीस की उसकी मशीन है, वो कंपनी को मशीन देने को तैयार हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? बदले में, समथिंग इन रिटर्न। जैसे अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो आप पैसे देते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है ना। जैसे बार्टर सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कपड़े दिए जाते हैं पुराने तो बर्तन मिल जाते हैं। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। वेंडर कह रहा है कि मैं आपको मशीन देने को तैयार हूँ, बदले में मैं आपकी कंपनी के शेयर चाहता हूँ, यानी मुझे आप अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट दे दो। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वेंडर से मशीन बाय कर ली, यानी कंपनी के पास चली गई एसेट, कंपनी के पास कैश नहीं गया। यानी एक शॉर्टकट तरीका अपनाया। कंपनी ने पब्लिक से पहले कैश लेना था, उस कैश से फिर एसेट बाय करनी थी, वो प्रोसेस थोड़ा शॉर्टकट कर दिया गया। कंपनी वेंडर के पास जाती है और वेंडर और कंपनी की डबल कंसाइडनेस हो जाती है, यानी उन दोनों की वांट्स मैच कर जाती हैं। वेंडर इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में और कंपनी को मशीन चाहिए। तो वेंडर कहता है ये लीजिए मशीन, और कंपनी कहती है ये लीजिए कंपनी के शेयर्स। यानी कंपनी के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी के पास एसेट इंक्रीज हो गई, राइट। और जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा, कंपनी की शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यही जो प्रोसेस है वो हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सीखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करेंगे डिबेंचर में भी सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक है, यानी ये डिबेंचर से भी पूछा जा सकता है और शेयर से भी। तो चलिए, अगर वेंडर से कंपनी मशीन खरीदती है तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? सबसे पहले तो एसेट आ जाएगी। आप उस एसेट का नाम लिखेंगे। अगर मशीन खरीदी है तो मशीन, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर। अगर कुछ नहीं लिखा तो एसेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज जब भी एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, टू वेंडर। उस वेंडर का नाम आप लिखेंगे जिससे आपने बाय करा है। तो जब भी एसेट बढ़ती है, एसेट डेबिट, और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और ये बन गई आपके पास जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, या जो भी वेंडर होगा, दिस लिमिटेड फ्रॉम फॉर दिस अमाउंट। तो बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर रुपीज 50 लाख या 30 लाख, जो भी होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। नाउ द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है, हम वेंडर को उसकी पेमेंट के बदले में, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 50 लाख रुपए का अमाउंट ले लेते हैं, इजी रहेगा हमें समझने के लिए, या 10 लाख रुपीज का ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी अमाउंट हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 10 लाख रुपीज की एक एसेट बाय करी, 10 लाख रुपीज, तो हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10 लाख रुपीज हो गया। अब हमने उसको कंपनी में क्या किया, जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए। अब देखिए, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम दो तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं, पार पर भी और प्रीमियम पर भी। अगर शेयर पार पर इशू करे जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर शेयर पार पर इशू करे जाए
पार पर इशू करे जाए। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी 100 का एक शेयर है और 100 रुपए में कंपनी इशू कर रही है, पार में शेयर इशू कर रही है, तो आपके पास एंट्री हो जाएगी, वेंडर आपका डेबिट हो जाएगा, यानी आपकी लाइबिलिटी ये वाली तो एटलीस्ट कैंसिल हो जाएगी, और शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी जो है बच्चों वो आप लोगों की बढ़ जाएगी। इफ इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंशियल कैपिटल, राइट। तो आपने सबसे पहले एसेट बाय करी, एसेट टू वेंडर, अब आपने उस वेंडर को शेयर दे दिया तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का हमारा फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल, यानी जितना भी पेमेंट आपको पे करना बाकी हो अपॉन में इशू प्राइस। याद रखिएगा नीचे आता है इशू प्राइस। तो अगर आपने 100 का शेयर 100 में इशू करा है तो ये तो फेस वैल्यू है और ये है उसका इशू प्राइस। तो आप देखिए अमाउंट पेबल फिलहाल कितना है, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए देने हैं कंपनी ने वेंडर को, वो हमने लिख दिया ऊपर, अपॉन में 100 रुपए। तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, 10,000 शेयर। कभी कभी तो वन मार्कर में आपसे ये भी पूछा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10,000 शेयर इनटू में 100, तो आपके पास 10 लाख रुपीज वेंडर डेबिट हो गया और आपकी शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, राइट। वेरी सिंपल एंट्री। तो यहाँ पर नरेशन क्या हो गई, बीइंग शेयर्स 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 इशूड टू द वेंडर, राइट। तो पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, दूसरी एंट्री वेंडर टू शेयर कैपिटल इफ द शेयर इशूड एट पार। लेट इट बी अगर शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू करे जाए, क्लियर। तो बच्चों हमारी ये जो एंट्री है, मान लीजिए 100 का शेयर आपने इशू करा 105 में, 100 का शेयर इशू करा 110 में या जो भी है। इसके क्वेश्चंस हम अभी आपको कर कर दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन करना है, अभी आप सिर्फ एंट्रीज को समझ लीजिए। अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट, राइट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ शेयर निकालना, वो तो है ही है मेन, और नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होगा अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस, राइट। तो शेयर कैपिटल में आपने लिखने हैं 100 रुपीज और प्रीमियम में लिखने हैं 10 इनटू में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। यहाँ पर हम इसलिए लेकर दिखा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा पॉइंट पे आएगा, तो कोई बात नहीं, हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर केस 1 की बात करी जाए तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी आप लोगों के पास, एसेट बाय करने की। एसेट बाय करने की एंट्री क्या है आपके पास, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जो वेंडर है उसकी आपने पेमेंट करनी है शेयर्स के थ्रू, तो शेयर या तो पार पे इशू करे जाएंगे या प्रीमियम पर। अगर पार पर है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने याद रखना है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, दैट इज अमाउंट पेबल अपॉन में इशू प्राइस। अभी आप ये एंट्रीज नोट करते जाइए, इसी वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन से इस टॉपिक पे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। चलिए केस 2 देखते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों केस 2 देखते हैं। देखिए जो ये टॉपिक है इसमें क्या होता है कि कंपनी या तो कोई एसेट बाय करती है या कोई किसी सर्विसेज लेती है, और उस एसेट और सर्विस के बदले में पेमेंट करने की बजाय कंपनी उसको शेयर दे देती है, बिकॉज वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ऑब्वियसली आप किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। सिमिलरली यहाँ पर है पेमेंट टू प्रमोटर बाय शेयर्स, यानी जो प्रमोटर्स होते हैं, यू नो व्हाट इज हु इज प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्टअप देते हैं, जो कंपनी को आइडिया देते हैं, जो कंपनी के इनिशियल टास्क करते हैं, उन्हें प्रमोटर कहा जाता है। तो प्रमोशन करने के दौरान बहुत सारे प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जब कंपनी बनती है काफी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनवाने पड़ते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो उनकी जो पेमेंट है वो कैश में ना कर कर उनको शेयर दिए गए। तो सबसे पहले हम ड्यू कर रहे हैं, तो हमारी पहली एंट्री देखिए एसेट की जगह यहाँ पर क्या आ गया, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। या तो आपने एसेट बाय करी थी तो एसेट टू वेंडर आया था, अब यहाँ पर क्या आएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रमोशन एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर आपने पेमेंट करी होती तो टू कैश आता, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई प्रमोटर्स के नाम से, टू प्रमोटर्स। तो बीइंग यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹24,000 ड्यू टू प्रमोटर्स। तो 24,000 रुपए अब हमने उनको देने हैं। अब हम उन्हें कैसे दे रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं।
या तो पार पे आप शेयर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं पार पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स डेबिट हो जाएंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बिल्कुल सेम है, वेंडर की जगह प्रमोटर आ गया और कोई फर्क नहीं है, राइट। और एसेट की जगह इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। पहली एंट्री क्या थी वहां पर, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, नाउ प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, और फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल। तो कितना देना है आपने प्रमोटर को, 24,000 रुपए। इशू प्राइस कितना है यहाँ पर 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 2400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2400 इंटू 10, यानी 24,000 रुपीज की शेयर कैपिटल, और प्रमोटर जितने से क्रेडिट है उतने से आपके पास डेबिट हो गए। तो ये हमारी बी एंट्री हो गई अगर शेयर इशू करे जाते हैं पार पर। व्हाट अबाउट अगर प्रीमियम पे इशू करे जाए, मान लीजिए 10 का शेयर 12 में इशू करा गया, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रमोटर तो डेबिट होगा ही होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर आएंगे फेस वैल्यू और यहाँ पर आएगा आपका प्रीमियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, 24,000 हमने पेमेंट करनी है और इशू प्राइस यहाँ पर क्या है 12 रुपए। तो 12 से डिवाइड करा 2000, तो यहाँ पर आप 2000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया 20,000 रुपीज, ये आ गया आपके पास 4,000 रुपए, और प्रमोटर को कितना पे करना है 24,000 रुपए। बिल्कुल सेम ऐसा ही अंडर राइटर का केस है। तो हम अंडर राइटर का केस अगर आपको समझाना चाहें तो फटाफट से एंट्री बताएंगे आपको, बिल्कुल सेम है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर की जगह आ जाएगा आपके पास अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर। तो चलिए केस 3 देखते हैं और फिर केस 4 देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा अगर आप वेंडर और प्रमोटर और अंडर राइटर की एंट्रीज की बात करते हैं, बिल्कुल सेम है। सिर्फ केस 4 थोड़ा सा अलग सा है, जिसमें हम किसी का बिजनेस बाय करते हैं, बिल्कुल सेम एंट्री। अब देखिए अंडर राइटर्स कौन होते हैं, एक तरीके के ब्रोकर्स होते हैं जो कंपनी के लिए शेयर सेल परचेज का काम कराते हैं। अब क्योंकि वो कंपनी के सेल परचेज का काम करवाते हैं शेयर्स का खास तौर पर, तो ऐसे केस में वो लोग कंपनी से अंडरराइटिंग कमीशन डिमांड करते हैं, राइट। कोई भी अपनी सर्विस देगा तो उसके बदले में कुछ तो चार्ज करेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वो चार्जेस जो हैं, जो उनको पेमेंट हमने करनी है, वो पेमेंट कैश में ना कर उनको कंपनी क्या दे देती है, कंपनी के शेयर दे देती है। और ये ऑब्वियसली दोनों के एग्रीमेंट से ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी पेमेंट ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंसेस डेबिट। कमीशन एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। इसमें क्या करा, एक्सपेंस को डेबिट करा और अंडर राइटर्स को अपनी लाइबिलिटी बनाया। तो बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स, राइट, जो भी अमाउंट होगा 30,000, जो भी आपका अमाउंट होगा, क्लियर। तो ये हमारी एंट्री बन गई। फिर आप अंडर राइटर्स को शेयर्स दे रहे हो, तो अगर आप पार पे शेयर दे रहे हो तो एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, और अगर आप प्रीमियम पे दे रहे हो तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जितना भी फेस वैल्यू होगा शेयर का वो यहाँ, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ। And the most important thing is number of shares, which is amount payable upon issue price. देखने को तो आप इन तीनों को एक साथ इकट्ठा देख सकते हैं कि अंडर राइटर्स, यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन है। सबसे पहले क्या हुआ था आपके पास, एसेट आ गया था, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर आ गया था। फिर क्या हुआ, प्रमोशन एक्सपेंसेस टू आपके पास क्या आ गया, प्रमोटर आ गया। अब क्या आ गया, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स, राइट। और अगर वेंडर है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, अगर प्रमोटर है तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, और अगर अंडर राइटर है तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, राइट। अगर प्रीमियम पे है तो एक चीज और ऐड हो जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास क्रेडिट हो जाता है। तो चलिए अब केस 4 देखते हो, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब ये वाला जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। शेयर इशू फॉर बिजनेस परचेज। मान लीजिए कि हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी का बिजनेस बाय कर लिया या मर्ज हो गया किसी का भी बिजनेस। तो ऐसा होता है बहुत बार, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो चाहती हैं कि बड़ी कंपनीज में मर्ज हो जाए, इससे उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़िया हो जाता है। तो वो छोटी छोटी कंपनीज को कई बार बाय कर लेती हैं। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने बी लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर लिया, राइट। ए लिमिटेड यहाँ पर बायर है और जो बी लिमिटेड है यहाँ पर अपने बिजनेस को बेचने वाली है, यानी वेंडर है, ठीक है। अब जितनी भी बी लिमिटेड की एसेट्स हैं वो ए लिमिटेड की एसेट हो गई, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो आप एसेट्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, अगर आपको एसेट्स के नेम गिवन है, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, तो आप उन एसेट्स के रिस्पेक्टिवली नाम लिखेंगे। तो सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, और ये भी याद रखना एग्रीड वैल्यू पर, राइट। एग्रीड वैल्यू क्या होती है, अब बी लिमिटेड की एसेट जिस मर्जी प्राइस पे चल रही है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में जो एग्री करा गया है कि हम आपकी मशीन इतने रुपए में लेंगे या आपका फर्नीचर इतने रुपए में लेंगे, तो यहाँ पर उतना ही अमाउंट आएगा। यानी यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, एग्रीड अमाउंट, जो उन्होंने एग्री किया है, उसकी बुक वैल्यू से अब कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो जो बुक वैल्यू है वही एग्रीड वैल्यू है, राइट।
तो जितनी भी बी लिमिटेड की एसेट्स हैं वो हमारे पास आ गई। तो अब भी जब हमारी एसेट्स बढ़ती हैं डेबिट, और जितनी भी बी लिमिटेड की लाइबिलिटी है वो भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि बी लिमिटेड की जो एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपए की है, ठीक है, और बी लिमिटेड की जो लाइबिलिटीज हैं वो 2 लाख रुपए की है। तो इस हिसाब से ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को जो परचेज कंसीडरेशन देना है, परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, उसका बिजनेस बाय करने के बदले में जो आपको पेमेंट करनी है ना, पर कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो आपको बी लिमिटेड को जो पेमेंट करनी चाहिए वो 8 लाख करनी चाहिए। रीजन की 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख की हमने आपकी उधारी भी चुकानी है, तो हमने आपको 8 लाख देनी है। लेकिन अगर ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को 12 लाख रुपए पे करती है परचेज कंसीडरेशन, तो ये 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों भाई? 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, माइनस करके 8 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 12 लाख के शेयर दे रही है, 12 लाख रुपए की पेमेंट कर रही है, तो 4 लाख रुपए किस बात के एक्स्ट्रा है? तो याद रखिएगा ये मिसिंग फिगर निकल कर आती है, यानी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को उसके गुडविल के पैसे दे रही है 4 लाख रुपए। इज इट ओके? तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल कर आता है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो आपने कंपैरिजन जरूर करना है। एसेट 10 लाख की, लाइबिलिटी 2 लाख की, तो हिसाबन 8 लाख रुपए ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को पे करना चाहिए, बट ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 12 लाख दे रही है, तो ये 4 लाख रुपए किस बात के हैं? तो ये 4 लाख रुपए हैं आपके गुडविल के। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एसेट 10 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है, तो पेमेंट हमें कितनी करनी चाहिए? पेमेंट हमें करनी चाहिए 8 लाख रुपए, ये बात तो हमें क्लियर है ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए लिमिटेड सिर्फ वेंडर को 6 लाख रुपए पे कर रही है, यानी कम पे कर रही है, जितना पे करना चाहिए उससे कम, तो यहां पर ए लिमिटेड को बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसे बेनिफिट जो कंपनी को कभी कभार होते हैं उसे कहां डाला जाता है? कैपिटल रिजर्व में, यानी 2 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में या तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर निकलती है या कैपिटल रिजर्व, दोनों थोड़ा ना निकलेंगे। या तो ए लिमिटेड एक्स्ट्रा पे करेगी, अगर ए लिमिटेड एक्स्ट्रा पे कर रही है तो वो गुडविल है, और अगर ए लिमिटेड कम पे कर रही है तो ए लिमिटेड का बेनिफिट है, और वो बेनिफिट कहां डाल दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो ये चीज जरूर याद रखिए कि इस क्वेश्चन में आपने कंपैरिजन करना है, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके फिर कंपैरिजन करना है कि वेंडर को क्या पेमेंट करी जा रही है। ये बात आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर कंपनी वेंडर को ज्यादा दे रही है तो गुडविल के पैसे हैं, और अगर कम दे रही है तो कैपिटल रिजर्व के। तो या तो आपके पास कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर निकलता है या गुडविल, दोनों नहीं, इस बात का याद रखिएगा। राइट? बाकी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बाकी एंट्री सेम है। अब हम जो वेंडर को पेमेंट करनी होगी उसको उसके पेमेंट के बदले में शेयर इशू करेंगे। अगर हम पार पर शेयर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री होगी वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर हम उसे प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज ऐड हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेंडर को हम कुछ पेमेंट बैंक से कर देते हैं और बाकी हम शेयर्स के थ्रू करते हैं, तो जितना आप पेमेंट बैंक से करेंगे तो यहाँ पर आप बैंक भी लिख सकते हैं। राइट? तो वेंडर टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और नंबर ऑफ शेयर निकालने का जो आपके पास मेन है वो तो आपने फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। तो ये है वो 4 केस, फटाफट से इन्हें नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक बार इसे वीडियो को पॉज करके आप ये सारी एंट्रीज को एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और अब हमारे साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, भरत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, यानी यहाँ पर आप किसका बिजनेस बाय कर रहे हो? शर्मा एंड कंपनी का, तो वेंडर है शर्मा एंड कंपनी, और हमें ये बात पहले से बता दी गई है कि आप शर्मा एंड कंपनी को 30,000 शेयर दे रहे हो, 100 रुपए का एक है, यानी आप उसको 30 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो। यानी हमें पहले से ही क्लियर है कि परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 30 लाख रुपीज, यानी जो भरत लैंप लिमिटेड ने शर्मा कंपनी को दिया वो 30 लाख है। अब देना कितना चाहिए वो हम निकालेंगे। तो पहली एंट्री आपकी क्या होती है? जितनी भी एसेट्स होती हैं सब डेबिट, प्लांट देखिए 7 लाख का है, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, और फिर हम यहाँ पर वेंडर को भी क्रेडिट कर देते हैं जो कि शर्मा एंड कंपनी है। राइट? तो शर्मा एंड कंपनी को हमें कितने देने हैं? यहाँ पर 30 लाख रुपए पक्के कंफर्म है, ये तो 30 लाख रुपए हम उनको दे ही रहे हैं। अब आप देखिए आपको देना कितना था और आपने दिया कितना है। अगर हम 7, 9 और 12 इसको टोटल करते हैं, ये बनता है 28 लाख, यानी एसेट आपके पास आई थी 28 लाख की, उसमें से 2 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं, तो पेमेंट तो 26 लाख की करी जानी चाहिए,
है ना। यानी अगर भरत लैब लिमिटेड को, शर्मा लिमिटेड को पेमेंट भी करनी है तो कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी? सिर्फ और सिर्फ 26 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन पेमेंट करी कितनी जा रही है? 30 लाख की। 4 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किस बात के हैं? गुडविल की पेमेंट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी 4 लाख रुपीज से, राइट। तो अभी रिसेंटली हमने ये केस करा और इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे अच्छा केस है अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो। दिस इज द फर्स्ट एंट्री ना। अब हमने क्या करना है? शर्मा एंड कंपनी को शेयर्स देने हैं, और अच्छी बात यह है कि शेयर्स हमें पहले से ही निकाल कर दे रखे हैं तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और 100 रुपए का शेयर यानी पार पर ही शेयर इशू करा जा रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ नहीं लिख रखा तो शेयर कैपिटल, राइट। तो शेयर कैपिटल कितने? 30,000 शेयर इंटू 100, यानी आपके जो वेंडर हैं वो 30 लाख रुपीज से अब आपकी लाइबिलिटी जो है वो फिनिश हो जाएगी। देखिए, तो ये दो एंट्रीज हमारी 34th क्वेश्चन में हो गई, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संदेश लिमिटेड टू कवर द एसेट ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटी 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर द परचेज कंसीडरेशन ऑफ 4,59,500। तो बहुत क्लियरली बता दिया, यहाँ पर जो वेंडर है वो संचार लिमिटेड है जो कि अपनी एसेट और लाइबिलिटी सेल कर रहा है, और ये भी बता दिया कि संचार लिमिटेड कितनी पेमेंट ले रहा है, यानी परचेज कंसीडरेशन पहले से क्लियर है कि वो 4,59,500 रुपीज रिसीव कर रहा है संदेश लिमिटेड से। 8,500 were paid by accepting a draft in favor of संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 month, यानी उसको एक जो है पेमेंट दे दी गई है, डीडी के थ्रू दे दी गई है, तो वो भी बैंक के थ्रू आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें सब चीज है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो आप जो चीज बाय कर रहे हो वो बाय करो। तो एसेट आ गई हमारे पास 7 लाख की, लाइबिलिटी आ गई 2 लाख की, और संचार लिमिटेड को हमने लाइबिलिटी बनाना है 4,59,500 से। इसके बाद कहानी शुरू होती है, मतलब इतनी एंट्री तो पक्का है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और संचार लिमिटेड को लाइबिलिटी बना दो। अब आप ये देखो कि एसेट है 7 लाख की, लाइबिलिटी है 2 लाख की, तो पेमेंट संचार लिमिटेड को 5 लाख रुपए की जानी चाहिए थी, बट संचार लिमिटेड को कम पेमेंट की गई है। अगर जो बायर है वो कम पेमेंट करता है, क्योंकि हम ये एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं? संदेश लिमिटेड की, तो यहां पर हमारा कैपिटल रिजर्व बचेगा कितना? 5 लाख में से आप ये 4,59,500 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,500 रुपीज का कैपिटल रिजर्व, राइट। वेरी इजी। एसेट्स कितने की थी? 7 लाख की, लाइबिलिटी थी 2 लाख की, तो पेमेंट जो जानी चाहिए थी वो 5 लाख की जानी चाहिए थी, बट आपने पेमेंट कितनी करी है? पेमेंट हमने करी है संचार लिमिटेड को 4,59,500 की, तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि कम पेमेंट करी है। तो अब हमें समझ में आ गया अगर कम पेमेंट करी है तो क्या हो गया? कंपनी को फायदा, विच इज इन कैपिटल रिजर्व। फिर हमें लिख रखा है कि जो संचार लिमिटेड को पेमेंट है उसमें आपने 8,500 का ड्राफ्ट दिया, विच इज डीडी, बेसिकली बैंक ड्राफ्ट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप अपनी लाइबिलिटी कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर सचर लिमिटेड या संचार लिमिटेड जो भी है, ये संचार लिमिटेड को अब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो संचार लिमिटेड आपका डेबिट हो जाएगा। पूरा 4,59,500 चाहिए संचार लिमिटेड को, जिसमें से आपने उनको बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो बैंक से 8,500 रुपीज की पेमेंट हो गई। बाकी आपने उनको शेयर इशू करे, और वो भी क्लियर है प्रीमियम पर इशू करें, यानी मेरी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल, और यहां पर क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, राइट। और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल। देखिए, आपने संचार लिमिटेड को 4,59,500 की पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने 8,500 उनको अलग से पे कर दिए हैं, कैश में पे कर दिए हैं, यानी अब जो अमाउंट पेबल है, जो शेयर्स के थ्रू आपने देना है, वो आप लिखेंगे ऊपर 4,51,000। कैसे निकाला? 4,59,500 में से 8,500 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें चाहिए इशू प्राइस, तो 10 का शेयर था, 10% प्रीमियम, यानी कितना हो जाता है आपके पास? 1 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो ये 1 रुपया जो प्रीमियम है अगर जुड़ जाएगा तो इशू प्राइस हमारे पास आ गया 11, यानी अब हमें 4,51,000 को 11 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, जो कि हमारे पास आ रहे हैं 41,000 शेयर्स, राइट। तो ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो 41,000 इंटू यहाँ पर कितना आएगा? 10 फेस वैल्यू, और यहाँ पर आएगा 41,000 इंटू 1, तो ये आ गया आपके पास 41,000, और ये आ गया आपके पास 4,10,000। आप टोटल करेंगे तो ये मैच कर रहा है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों,
37 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसमें आपको बुक वैल्यू भी दे रखी है, एग्रीड वैल्यू भी। संदेश लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख। तो दिस इज परचेज कंसीडरेशन कि संदेश लिमिटेड संचार लिमिटेड को कितनी पेमेंट करेगा उसके बिजनेस के बदले में। 10% बाय चेक। ये जो 15 लाख रुपीज है वो कैसे पे कर रहा है, वो ये बता रहा है कि 15 लाख का 10% यानी 1,50,000 वो चेक से पे करेगा, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, प्रीमियम वाला भी है और थोड़ी पेमेंट चेक में चली थी और बाकी की जो पेमेंट है वो शेयर्स के थ्रू, और बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू का कंसेप्ट भी है। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी है बिजनेस को बाय करने की। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, ये पक्का याद रखना है आपने। तो एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, और इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है जब आपको एग्रीड वैल्यूज दे रखी है। तो आप एग्रीड वैल्यूज लेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। भाई जिस प्राइस पर संदेश लिमिटेड संचार लिमिटेड के एसेट बाय करना चाहता है वो उसी प्राइस पर ही इन दोनों में एग्रीमेंट होगा, राइट। तो ये एसेट्स डेबिट हो गई। और ट्रेड पेबल क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी, बिकॉज क्रेडिटर और बिल पेबल का सम होता है, तो वो हमने कर दिया क्रेडिट। संचार लिमिटेड को कितनी पेमेंट दे जा रही है वो भी क्लियर है, 15 लाख रुपए। तो संचार लिमिटेड 15 लाख से हमने क्रेडिट कर दिया। हमें पता है कि इस एंट्री में ज्यादातर गुडविल या कैपिटलिज्म में से कुछ निकलता है। तो सबसे पहले आप डेबिट का टोटल कर लीजिए, सारी एसेट्स टोटल करिए। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 16,50,000, यानी जो संचार लिमिटेड है उसकी एसेट है 16,50,000 रुपए और लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए। तो हिसाबन जो पेमेंट करी जानी चाहिए थी वो 14,50,000 रुपए पेमेंट करी जानी चाहिए थी संचार लिमिटेड को। बट संदेश लिमिटेड जो है संचार लिमिटेड को कितने रुपए पे कर रही है, 15 लाख रुपीज ज्यादा पे कर रही है। ज्यादा पे क्यों कर रही है, ऑब्वियसली इस फर्म की क्या रही होगी, गुडविल रही होगी। तो 50,000 रुपए हमारे पास गुडविल का अमाउंट निकल गया, राइट। आई होप अब आपको ये वाली एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी कि कैसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है। अब संचार लिमिटेड को पेमेंट करने की बारी आती है। तो हमने 15 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है और हमें कहा गया पार्टली बाय चेक है, पार्टली बाय शेयर है। तो एंट्री क्या बनेगी, पहले एंट्री बना लेते हैं फिर अमाउंट की बात करेंगे। तो संचार लिमिटेड तो डेबिट होगा पूरा 15 लाख से, क्योंकि उसने तो 15 लाख लेने ही लेने हैं, ठीक है। कुछ पेमेंट हमने उसे चेक से करी है तो टू बैंक, फिर हमने शेयर इशू करे और हमने शेयर भी प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो शेयर कैपिटल भी आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, राइट। अब हमें क्या लिखा गया था, जो 15 लाख है उसका 10% चेक से। तो 15 लाख का 10% कितना होता है, 1,50,000, वो हो गया पेमेंट आपका चेक से। अब जो बाकी की पेमेंट है वो हमने कैसे करनी है, शेयर्स के थ्रू करनी है। अब हम निकालेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपने अमाउंट कितना पे करना है, आप देखिए 15 लाख रुपीज आपको पे करना था, जिसमें 1,50,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो अब आप शेयर्स के थ्रू कितना पे करेंगे, 13,50,000 रुपीज, राइट। अपॉन में बारी आती है इशू प्राइस की। तो 100 का शेयर था 20% प्रीमियम पर, यानी आपने 100 का शेयर कितने में इशू करा है, 120 में। तो इसे हम 120 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। तो 120 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए 11,250। यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे और यहाँ पर 20 से इंटू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11,25,000 और इसी को अगर हम 20 से इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,25,000। आई होप जो एसेट्स यानी बिजनेस बाय करने वाली एंट्रीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्लियर हो गए हों। और फटाफट से एक अंडरराइटर और प्रमोटर वाला क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। एसेट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होगा, बिल्कुल आप एसेट टू वेंडर लिखेंगे और वेंडर टू एंट्रीज। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो वाले क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लाइट लैम्प लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स देते हैं फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 50,000 शेयर है, 10 रुपीज का एक है, फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। तो प्रमोटर को 50,000 शेयर दिए गए हैं उनके प्रमोशन एक्सपेंसेस के बदले में जो उन्होंने सर्विसेज हमें दी। इसके अलावा इट ऑल्सो इशू 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच fully paid up to the underwriter for their services। तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, बस नंबर ऑफ शेयर्स निकालना ही इसमें मेन चीज है। तो हमने सबसे पहले एंट्रीज करी है प्रमोशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, यानी ड्यू करने की एंट्री। तो कितने रुपए आप पे कर रहे हो, ऑब्वियसली क्लियर है 50,000 शेयर दे रहे हो 10 का, तो इसका मतलब आपने उनको कितने रुपए पे करने थे, 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आ गया 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, राइट। और आपने इतने शेयर्स दे दिए। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या होती है, 50,000 इंटू 10 नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो हमें ऑलरेडी दे रखा था। तो प्रमोटर को शेयर दे दिए गए, तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, तो ये प्रमोटर वाला हो गया आपके पास, सेम अंडरराइटर वाला।
अंडर राइटर्स को कितनी पेमेंट करी गई है 2000 इंटू 10 के हिसाब से 20,000 पे करी गई है, तो अंडर राइटिंग कमीशन रही कितनी होगी 20,000, तो 20,000 डिवाइड, ये भी आपके पास अंडर राइटर को ड्यू कर दिया 20,000 से। अब आप उनको शेयर कितने दे रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 इंटू 10, यानी आपके पास 20,000 शेयर दिए जा रहे हैं, तो अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, इफ इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल तो ध्यान रखिए, तो इट्स वेरी इजी, प्रमोशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करे जाते हैं तो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है आपके पास। तो आई होप बच्चों आधे घंटे के अंदर हमने इस टॉपिक को भी समझा, इससे रिलेटेड बैक क्वेश्चंस भी करें अच्छे, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक शेयर जरूर करिए। जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विबा क्लासेस।